फैमिली प्लानिंग में जो है सबसे ज़्यादा रोल जो है मोस्टली तो सोसाइटी में ये होता है कि वो फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते। लोग जो है वो शर्माते हैं इस चीज़ में बात करने से कि भाई ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहया वाली बात है और ये अल्लाह का देन है, जितनी ज़्यादा औलाद होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि इसमें औरत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जब वो एक बेबी को डिलीवर करती है तो उसमें जो है वो डिस्टेंस नहीं लोग रखते और मोस्टली इसी की वजह से बहुत सारी बच्चों की भी डेथ होती है, माँ बाप की भी डेथ हो जाती है। और अगर हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है तो हमें जो है वो अब थोड़ा बहुत करना चाहिए कि मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 50,000 हमारी सैलरी आ रही है तो हमारी प्लानिंग अभी टू किड्स की होनी चाहिए ताकि हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें और उन्हें जो है वो एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकें, उनका बेहतर मुस्तकबिल हो सके। अब हमारी फैमिलीज़ में मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब एक घर में 8 बच्चे होते हैं और उनका जो है वो कमाने का कोई मतलब पता नहीं होता और वो लोग ऐसे ही मतलब हो रहे होते हैं, ना उन्हें एजुकेशन मिल रही होती है, ना उन्हें फूड मिल रहा होता है। वो मतलब सड़कों पे भी होती हैं, फैक्ट्रीज़ में भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लेबर का भी हो रहा है कि चाइल्ड लेबर भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं और लोग जो है वो इस बारे में बात नहीं करते और उन्हें लगता है कि ये बहुत ही छोटा मसला है, लेकिन ये कहने को बहुत बड़ा है, कोई फील नहीं करता इससे। जिनके साथ जिनकी फैमिली वो प्राइवेट क्लिनिक्स है ना, उनमें जाके करवा देते हैं, या अगर वहाँ पे भी जैसे BTL का हम सर्विसेज से करवाते हैं या हॉस्पिटल से करवाते हैं। तो मैडम NGO का भी सहारा लेते हैं क्या कोई NGO जो हमारे साथ काम करें, फामिला हो गई, ग्रीन स्टार नहीं, की उनको एज हम इन्फ्लुएंसर तो ले सकते हैं कि चले हमें हेल्प आउट कर दें, बट हम उस तरह से काम नहीं कर रहे। सही। असल में ना काम हम लोग भी करते हैं। अब 2 दिन पहले हमने भी एक कैंप करवाया है यही साइड पे ना, मैं खुद गई हूँ वहाँ पे साथ और वो सारा, लेकिन ना वो एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। हमारा भी ये जो प्रोजेक्ट है वही ना, अब वहाँ पे झुग्गियाँ भी थी, वो ये तो ग्रेजुअली चलता रहेगा तो काम फिर इस टाइप के अदारे थे। हमारे दरमियान पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनकी राय लेते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग के हवाले से क्या इन्होंने सीखा है, क्या कहना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा नाम अहमद बिलाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। देखिए फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं मैं जानता, लेकिन मैं जिस तरह के अब राइट नाउ जो कंडीशंस चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, हम देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन का एक जो बल्क और एक जो इंक्रीज़ है डे बाई डे, वो किस तरह एक डेमोग्राफी एक चैलेंज बनता जा रहा है पूरी वर्ल्ड के लिए। एक जो राइट नाउ जो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो एक डिबेट्स उनमें एक पॉपुलेशन भी हो। पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो अभी से नज़र आना शुरू हो भी गए हैं और आगे मज़ीद आते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इंडिविजुअल लेवल पे हर कपल को या जो भी शादीशुदा है मैरिड है उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। और ये अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि बताया जाए कि पॉपुलेशन कोई भी कंट्री तब तक उसको टैकल नहीं कर सकता जब तक उसकी, आप देखें इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की कैसी है और अनएम्प्लॉयमेंट पहले इतनी ज़्यादा है और पॉपुलेशन पे अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, फैमिली प्लानिंग पे कोई डिस्कशंस नहीं होती और फैमिली को कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो चीज़ें जो है ना बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगी और एक थ्रेट होगा स्टेट के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे दो ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट तो चाहे नहीं ठीक, लेकिन फिर भी जितना मिनिमाइज़ किया जा सके उतना करना चाहिए। सारी बात है, एक घर में कमाने वाला है और ज़्यादा घर में खाने वाले हैं, सोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम लोग सबके एक्सपेंडिचर्स पूरे कर सकें। तो सारी बात है वो तो फिर यही होगा ना कि गुर्बत आएगी, पॉवर्टी होगी, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में एज इट इज़ है। उसके अलावा ये है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसकी वजह से पोल्यूशन ये हर चीज़ ज़्यादा ही होगी। और जब पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे जा रहे हैं कि इकनॉमिक जो है ना इसका वो बहुत कम हो गया है और ये जो आपके हालात हैं मतलब पॉलिटिक्स हमारी कैसी हो रही है आज देख रहे हैं आप कि, और घर में जारी बात है फिर कमाने वाला नहीं होगा, एक होगा तो फिर खाने वाले इतने ज़्यादा हैं तो ना तो उनके एक्सपेंसेस पूरे होंगे, ना बच्चों को सही से एजुकेशन मिल सकेगी। जारी बात है अब तो एजुकेशन जो है ना इंस्टीट्यूशंस उनके ही इतने एक्सपेंसेस है कि वो पूरे करना ही बहुत मुश्किल है। तो हमें उतना ही सोर्स अपना उतना बनाना चाहिए, सोर्स के मुताबिक हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। इतने अगर हमारे सोर्स हैं तो उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लें। गुलाम यूदी है, मेरा ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है। तो मेरा भी ख्याल जो है वो फैमिली प्लानिंग के लिहाज से मतलब कि पहले नंबर पे तो बंदे को अपने जो है ना माली तौर पर देखना चाहिए कि मैं कितना अफोर्डेबल हूँ ताकि मैं अपने
उस हिसाब से अपने बच्चे जो हैं या पैदाइश जो है उनको बढ़ाना चाहिए। मतलब कि अगर वो एक अफोर्डेबल नहीं है, अगर वो औलाद को अगर अपनी को जो है वो ठीक तरीके से पढ़ा नहीं सकता, पाल नहीं सकता, उसके बाद उन्हें कपड़ा तालीम वगैरह जो है वो नहीं दिलवा सकता, तो उसे चाहिए कि वो इतने ही पैदा करे ताकि उनको वो संभाल सके। तो इस लिहाज से बाकी हमारे जो मुल्क की है कंडीशन वो भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि जिस तरह चल रही है उससे अच्छा है कि आप जो है ना हमारी जितनी आबादी कम हो तो उससे बेहतर होगा कि हमारे जो मुल्क कंडीशन है वो भी अच्छी होगी, ताकि दूसरे जो है लोग वो नहीं अभी तक संभाले जा रहे हैं और नए आने वालों को ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। तो यही मेरा रहीम सुभान अहमद मेरा नाम है और जामिया पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि यहाँ पर हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने का ज़िंदगी ज़िंदगी के मुतालिक और ख़ास तौर पर पॉपुलेशन का। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान दुनिया में 6 नंबर पे आ चुका है और अनकरीब है कि ये 5वें पर भी आ जाएगा। और फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ ना हमारी माशरती ज़िंदगी बल्कि हमारी मुआशी और इसके हिसाब से दूसरे जितने भी मसाइल हैं उस पर असरअंदाज होती है। अब जिस तरह के सिर्फ हम मुआशी ज़िंदगी को ही देखें तो उसमें हमें पता लगता है कि बहुत ज़्यादा जो वजूहात हैं हमारी बेरोज़गारी की वो ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी तरफ हम अगर क्या नाम है जेंडर की बात करें, ख़वातीन को भी अगर हम इसमें देखा जाए तो हमेशा से ख़वातीन को कभी उस तरह अहमियत नहीं दी गई। हमेशा उनको एक मशीन के तौर पर समझा गया है और एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन के तौर पर समझा गया है, जिसको इस माशरे में समझना बड़ा ज़रूरी था कि उसको भी वही मुकाम दिया जाए जो मर्दों को। दूसरी तरफ अवेयरनेस फैलाना ज़ाहिर बात है किसी भी पढ़े लिखे माशरे की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो जो मसाइल उसको दरपेश है तो उसके ऊपर वो अवेयरनेस भी फैलाए। मैं हुकूमत पंजाब को ख़ास तौर पर इस बात पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिलानी पार्क में अपना ये कैंप लगाया और आवाम को वो ये बावर करवा रहे हैं कि फ़ैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। एक चीज़ का मैं यहाँ पर इजाफा करना चाहूँगा कि फैमिली प्लानिंग सिर्फ शादी होने के बाद ही कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, ये शादी होने से पहले भी जब बच्चा बालिग हो जाता है या अवाम उनको जब शऊर आ जाता है, ठीक है, तो उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि जी आपकी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, रादर देन कि शादी होने के बाद फिर हमारे यहाँ पर कह दिया जाता है कि जी देखी जाएगी और इस तरह के मामला। और फिर इसके एक चीज़ मैं और इजाफा कर दूँ कि इसके सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि इसके बायोलॉजिकल भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि बायोलॉजिकल फिर आप किस तरह से मुआशरे में एक बदअमनी और इंतशार जो है वो फैलते हैं। बहरहाल ये मेरे ख्यालात थे।